ऑन चैप्टर 9। चैप्टर 9 की मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे हम। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके रिलेटेड हैं एपी से और जीपी से रिलेटेड, सो वी विल डिस्कस सम सेलेक्टेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज शो दैट द सम ऑफ m plus nth टर्म्स एंड m minus nth टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू ट्वाइस द mth टर्म। तो जैसी भी कंडीशंस गिवन है उनको यूज करिए, इजीली क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। a of m plus n plus a of m minus n means m plus nth terms and m minus nth terms is equal to, we have to show that 2 times of am, ये हमें शो करना है। तो LHS से स्टार्ट करते हैं। दिस इज टारगेट हमने पहले से फिक्स कर लिया है, तो ये वी हैव टू शो दैट फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। यहीं से स्टार्ट करेंगे अपना सॉल्यूशन। सो a प्लस m प्लस n माइनस 1d प्लस a प्लस m माइनस n माइनस 1d। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 2a प्लस md प्लस nd माइनस d प्लस md माइनस nd माइनस d। सो 2a प्लस md दैट इज 2md, nd प्लस n माइनस कैंसिल आउट, n माइनस 2d। बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चंस। मैंने क्या किया हुआ है, इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करना होता है। 2 कॉमन एंड द फाइनली स्ट्रक्चर इज a प्लस m माइनस 1d and a plus m minus 1d, that is the formula of am, that is 2 times of am। यही हमारा टारगेट प्रूफ हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस 2 मार्क्स में आपसे इजीली पूछे जा सकते हैं। इफ सम ऑफ द 3 नंबर्स आर इन एपी, हमने जीपी में 3 नंबर्स आपको बताए थे। एपी में जब आपको 3 नंबर्स सेलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। रीजन क्या है, क्योंकि जब इनका आप सम करेंगे तो डी डी कैंसिल हो जाएगा, आपको डायरेक्ट ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, सो दिस इज द वे। नॉर्मली भी कर सकते हैं बट वो काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 इज लेट द सम ऑफ n टर्म्स 2n and 3n टर्म्स ऑफ एन AP S1 S2 and S3 then show that S3 is equal to 3 times of S2 minus S1। सिंपल है, आप फार्मूले पुट करते जाइए, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। इजिली इस कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिंपल फार्मूले करने हैं। SN का फार्मूला आपको मालूम है। SN में क्या करते हैं हम, SN इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब S2n में आपको क्या करना है, n के प्लेस पे 2n पुट कर देना है। 2n बाई 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे 3n पुट कर देना है और लेफ्ट हैंड साइड एक बार सॉल्व करना है, फिर राइट हैंड साइड, दोनों को इक्वल दिखाना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और अच्छे भी हैं कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाई 7। हमें वो सारे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं 200 एंड 400 के बीच से जिससे जो 7 से डिविजिबल होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 दोनों सॉल्व करेंगे। आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ऑल द नंबर्स 200 टू 400 के बीच से सारे नंबर जो 7 से डिविजिबल है। ओके, तो 7 से डिविजिबल का आपको एक फर्स्ट ये करना है, आपको पहला फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो 7 से डिविजिबल होता है। ये आपको मैनुअल एफर्ट करनी पड़ेगी और जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लेते हैं ये टास्क, फिर आप 7 से डिविजिबिलिटी के सारे नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। तो पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा दैट इज 203। ओके, नॉर्मल। ये आपको पहले फाइंड आउट कर लेना पड़ेगा 7 के आसपास कौन से नंबर है 200 के आसपास जो 7 से डिविजिबल होते हैं। ये आपने जैसे कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला नंबर 7 का ऐड करते जाइए, 710
डॉट 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 डॉट। AP की सीरीज बन रही है, 7 का डिफरेंस है। लास्ट नंबर कौन सा होगा 400 के नियर बाई में जो 7 से डिविजिबल होगा, ये आपको चेक करना है। बहुत सिंपल होता है चेक करना। ओके, जैसे 400 को आपने 7 से डिवाइड कर दिया। सिंपल, जिनको प्रॉब्लम हो रही है हाउ टू फाइंड द नंबर डिविजिबल बाई 7, तो 7 से आपने इसको डिवाइड कर दिया। बहुत सिंपल है, किसी 6-7 के स्टूडेंट को भी अगर बताएंगे तो कर लेगा, तो आप तो कर ही लोगे। तो 5 टाइम्स दैट इज 35 एंड दैट इज 50 और दैट इज 7 टाइम्स 49, दैट मीन्स 1 इज द रिमाइंडर। अगर मैं 1 यहाँ से माइनस कर दूँ तो 7 से डिविजिबिलिटी वाले नंबर्स आ जाएंगे। बहुत सिंपल है। दैट मीन्स द नंबर इज 399। ओके, सो यहाँ पे नंबर क्या हो जाएगा 399 इज द नंबर डिविजिबल बाई 7। हमें 200 से 400 के बीच के नंबर्स फाइंड आउट करने थे। हमने ये वाले नंबर्स भी हटा दिए और ये नंबर्स भी हटा दिए। नाउ द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ 203 प्लस 210 प्लस 217 डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म इज 399। इसका सम फाइंड आउट करना है। सम फाइंड आउट करने के लिए आपको फर्स्ट टर्म चाहिए। ओके, फर्स्ट टर्म है हमारे पास। कॉमन डिफरेंस चाहिए, कॉमन डिफरेंस भी है, एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। थ्री आइटम्स हमारे फार्मूले की रिक्वायर्ड है। तो रिक्वायरमेंट इज 3 एन, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 203 एंड व्हाट अबाउट डी, दैट इज कॉमन डिफरेंस इज ऑलरेडी गिवन डिविजिबल बाई 7, दैट मीन्स 7 का डिफरेंस होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये हमारा टारगेट होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। अदरवाइज हम फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के फार्मूले में भी पुट कर सकते हैं, बट वहाँ भी हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इनफैक्ट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हम उसी फार्मूले में पुट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स 399 किस पोजीशन पे है वही बताएगा आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो सपोज करो ये an पोजीशन पे है, तो 399 इज इक्वल टू 203 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 7। सो n माइनस 1 into 7 is equal to 399 minus 203 and that is equal to 196. So n minus 1 is equal to 196 divided by 7. So that is 2 times and 8. So total number of terms n की वैल्यू कितनी हो गई 29. So we have total 29 terms. Sn is equal to n by 2 a plus l, ये वाला फार्मूला यूज कर देते हैं कि फार्मूले। सो दैट दिस इज इक्वल टू 29 by 2, फर्स्ट टर्म दैट इज 203 and the last term is 390, last term is 399 and the finally we have 29 by 2 इंटू 602 और इसको कैंसिल कर दीजिए, दैट इज 301। सो प्रोडक्ट करिए, आपके पास आंसर होगा Sn इज इक्वल टू 29 इंटू 301। सो फाइनली 29 2 8787। ओके, सो दिस इज द आंसर। तो आंसर्स आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। ओके, सो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या है, फाइंड दिस सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 एंड दे आर डिविजिबल बाई 2 और 5। 2 से डिविजिबल होने चाहिए या 5 से डिविजिबल होने चाहिए। ओके, तो ये क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ कैसे फाइंड आउट करना है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, we have to find out all the numbers from 1 to 100 and divisible by 5 और 2। ये ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको सेट में अगर आपको ध्यान आ रहा होगा, और मीन्स यूनियन हमने वहाँ पे किया था, तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। आप कनेक्ट भी करेंगे सेट वाले थोड़े कॉन्सेप्ट से। ओके, 2 से डिविजिबल नंबर्स कैसे होंगे 2 4 6 डॉट 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 98 and 90 98 and 100, ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 लेना है, दैट मीन्स हमें 100 को भी इंक्लूड करना है। सो Sn क्या हो जाएगा,
कितने नंबर्स होंगे, सिंपली आप देख सकते हैं ये कैसे नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, 2 से डिविजिबल मीन्स इवन नंबर्स है। तो इवन नंबर 100 तक कितने होंगे, 50 इवन नंबर्स। तो आप सिंपली इसका एडिशन कर सकते हो, n/2 मीन्स 50/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दैट इज 100 and that is equal to 102 divided by 2 that is 50 into 51. So easily find the solution that is 5 and 25. तो ये आपका फर्स्ट वाला S2 इम्फैक्ट आ गया। सो दिस इज द, सपोज इसको मैं S यहाँ पे मुझे इसको S2 पुट करना है एक्चुअली, जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे लास्ट में। तो पहला समेशन ये आ गया। नेक्स्ट S5 मीन्स 5 से डिविजिबल, तो दैट इज 5, 10, 15 एंड लास्ट वन इज द 100। तो 5 से डिविजिबल वाले कितने नंबर होंगे, 20 नंबर होंगे। 20 इंटू 5 दैट इज 100, दैट मीन्स 20 नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे भी हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप कर लेना क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ओके, सो यहाँ पे S5 सम फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 20/2। जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है कि 20 कहाँ से आया, तो आप फाइंड आउट कर लीजिए nth टर्म्स का फार्मूला लगा के। लास्ट टर्म हमारा क्या है 100, सो 5 + 100, सो दिस इज 20 डिवाइडेड बाई दैट इज 10, 105 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 150। सो ये भी हमारे पास एक रिजल्ट ये हो गए, रेड बॉक्सेस में बना दे रहा हूँ, ये हो गए। ये 2 से डिविजिबल वाले और ये 5 से डिविजिबल वाले। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है ये देखते हैं। 10 इज अ नंबर डिविजिबल बाई 2 and 5, 2 and 5 दोनों से ही डिविजिबल है। 20 इज अ नंबर डिविजिबल बाई 2 and 5, दैट मीन्स 2 and 5 से डिविजिबल वाले नंबर्स हमने 5 वाले सीरीज में भी ऐड कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 वाले सीरीज में भी ऐड कर लिए हैं, और ये 2 वाले सीरीज में भी ऑलरेडी एडेड है। जैसे 100 है, 100 दोनों जगह एडेड है। तो दैट मीन्स जिन ऐसे नंबर्स को हमने 2 टाइम्स ऐड कर लिया है। जबकि क्वेश्चन क्या था, वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल नंबर्स डिविजिबल बाई 2 और 5। तो हमें सारे नंबर्स का सम फाइंड आउट करना था, हमने 2 टाइम्स ऐड कर लिया। तो अब क्या होगा, हमें माइनस करना होगा। ओके, 10 से डिविजिबल वाले नंबर्स को 1 टाइम्स माइनस करना होगा, देन वी विल फाइंड द सॉल्यूशन। ओके, सो S10 हमें फाइंड आउट करना है। S10 क्या होगा, 10, 20, ... 100। ये कितने नंबर्स होंगे, 10 नंबर्स होंगे, सिंपल। तो सिंपल इसका सॉल्यूशन एडिशन क्या हो जाएगा, 10/2, 10 + 100। Okay, so this is 110 divided by 2, that is 550. Now the required solution, अब solution क्या होगा, हमें जो sum find out करना है divisible by 2 और 5, and this is equal to S2 + S5। यहाँ पे तो हमने ऐड कर दिया minus S10। अगर आपको ध्यान आ रहा होगा, A union B is given by नंबर इन NA + NB माइनस इंटरसेक्शन वाला पोर्शन वहाँ निकाल लेते थे वेन डायग्राम में। सेम मेथड, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूटिलाइज कर रहे हैं, तो माइनस कर लेते हैं। 2520 दैट इज 2520 + 1050 माइनस 550। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन दैट इज 3050। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो 4, 5, 6 दीज आर द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इफ f इज द फंक्शन satisfying fx addition f of x plus y is equal to fx into fy for all numbers y belongs to natural numbers, x and y belongs to natural numbers, such that f1 is equal to 3 and summation up to n terms is 120, then find the value of n. ओके, ये भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इज f of x plus y is equal to fx
into fy and f1 is equal to 3 is given, and summation fx up to n terms fn actually, so this is fn and varies from 1 to n, ऐसे कर सकते हैं. So this is 120. We have to find out the value of n. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन. So 1 f फंक्शन की 1 पे वैल्यूज गिवन है, दैट इज 3. इसी का हम यूज करेंगे. सो दैट मीन्स f2 इज, अब हमें और टर्म्स का नेचर पहले फाइंड आउट करना होगा. gp है, ap है, किस फाइंड आउट. तो f2 इज मीन्स f1 मीन्स फर्स्ट टर्म, f2 मीन्स सेकेंड टर्म. ये पहले आप जान दीजिए. मैंने आपको पहले बताया था सीक्वेंस में, सीक्वेंस के जो सफिक्स होते हैं कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं. तो ये यहाँ पे वही सेम कंडीशन है, f1 और f at 1 दैट इज 3. f2 क्या हो जाएगा. अब f2 की वैल्यू के लिए आपको स्टार्टिंग में कंडीशंस गिवन है, इन्हीं कंडीशंस का यूज़ करना है. ये यूज़ करिए. 2 कैन बी रिटन एज 1 + 1, और जो भी एडिशन होता है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है. दैट मीन्स f1 इंटू f1, यही तो हो गया. अब f1 की वैल्यू गिवन है, दैट इज 3 इंटू 3 दैट इज 9. तो f2 की वैल्यू कितनी होगी, 9. एक दो टर्म्स और निकाल लेते हैं. f3 कैसे निकालेंगे. f3 इज f2 + 1 दैट इज f2 f1 एंड f2 इज 9 एंड दैट इज f1 इज 3 दैट इज 27. तो अभी आपको आइडिया भी हो गया होगा क्या है. हमारे टर्म्स हैं 3 9 27 ... इसी सीक्वेंस में जा रहे हैं. दैट मीन्स दिस इज वन काइंड ऑफ जीपी हैविंग कॉमन रेशियो 3 and the first term is 3, common ratio is 3 and first term is 3. ओके, इसी इंफॉर्मेशन का यूज़ करना है. हमें फाइंड आउट करना है समेशन fx इज इक्वल टू 120. हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स होंगे कि उनका समेशन 120 हो. सिंपल क्वेश्चन ये है. सपोज n टर्म्स हैं तो 3, फर्स्ट टर्म 3, कॉमन रेशियो 3 r⁻n - 1 अपॉन 3 - 1 इज इक्वल टू 120. फार्मूला यूज कर दिया हमने. बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दैट इज 3⁻n - 1 3 इज इक्वल टू 240 एंड 3 से फिर से डिवाइड करेंगे दैट इज 80 एंड फाइनली 3⁻n इज इक्वल टू 81 एंड फाइनली 3⁻4 इज इक्वल टू 81. okay, so वैल्यू कितनी हो गई, n इज इक्वल टू 4. एक्चुअली ये यहाँ पे थोड़ा सा आप ऐसे कर दीजिए. 81 कैन बी रिटन एज 3⁴ एंड दिस इज 3⁻n. अब इक्वेट कर दीजिए तो द वैल्यू इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 4. टोटल कितने टर्म्स होंगे, 4 टर्म्स होंगे. तो सिंपल क्वेश्चन इट इज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीटेड. द सम ऑफ द सम टर्म्स ऑफ जीपी इज 315 हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियोज आर गिवन. अब इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा. सिंपल क्वेश्चन है, सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है. तो फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1 एंड द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज गिवन, देन फाइंड द कॉमन रेशियो. देख रहे हैं, काफ़ी सिमिलर पैटर्न है आपके लिए. क्वेश्चंस कौन से थोड़े डिफरेंट पैटर्न के, ये सारे क्वेश्चन ही आपको करने हैं. बट कोई प्रॉब्लम होगी देन यू कैन टेल मी. ओके, तो अभी जो डिस्कस करने हैं वी हैव टू डिस्कस ओनली द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन एज फार एज कॉन्सेप्ट इज कंसर्न. सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP is 56 and the sum of last 4 terms is 112. If the first term is 11 then find the number of terms. Okay, so I think ये भी आप conditions put करेंगे. Now focus one is question number 13. Question is little bit different and how we can deal with the such types of question. This is an important task. Look at this. A plus bx upon a minus bx is equal to b plus cx upon b minus cx is equal to c plus dx upon c minus dx. Then show that a, b, c, d are in GP. ये क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. लुक एट द क्वेश्चन नंबर 13. थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इजी है. a प्लस बी एक्स
अपॉन a माइनस बी एक्स इज इक्वल टू b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स इज इक्वल टू d is equal to d plus ax upon, sorry problem, this is c plus dx upon c minus dx. Then we have to show that these a b c d are in gp. तो पहले तो फर्स्ट टू रेशियोज हम सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों रेशियोज को. सो हमें वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन दैट वन, द फर्स्ट टू पे कंसंट्रेट करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ. सो दैट इज ए बी माइनस ए सी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी प्लस ए सी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस सी स्क्वायर माइनस सी बी एक्स स्क्वायर. ओके, सिंप्लीफाई कर लेते हैं सारे टर्म्स जो भी कैंसिल. बी सी एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, बी सी आर सी बी एक्स स्क्वायर सेम, कैंसिल आउट करते हैं. ए बी कैंसिल आउट. ओके, now what we have, जो भी रेस्ट है, so that is 2acx right hand side and this is b square x 2b square x. So 2 to 2 cancel, x cancel, finally we have b square is equal to ac, or you can say a by b is equal to b by c. ये इक्वेशन हो गया. इन द सेम पैटर्न अगर आप लास्ट टू बॉक्सेस आप मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स ये वाले दोनों, तो आपके पास यहाँ भी सेम कंक्लूजन आएगा. कंक्लूजन इज बी सी इज इक्वल टू सी डी. यहाँ भी सेम कंक्लूजन आएगा, आप करके देख लेना. सो दैट मीन्स ए बी सी डी आर इन जी पी. यही तो जी पी की कंडीशन है, कॉमन रेशियोज आर इन जी पी. यही दिखाना होता है, वी हैव टू शो दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, 15 इंपॉर्टेंट है, आप करिएगा. सिंपल है बट वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज़. लेंथी जरूर है, कैलकुलेशंस हैं बट सिंपल है. क्वेश्चन हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक तो बहुत लेंथी होता है, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा उसमें कुछ नहीं होता, बट इन क्वेश्चंस में लेंथी है बट कॉन्सेप्ट कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं है. यहाँ पे जैसी कंडीशन है वैसे आप पुट करते जाइए. क्वेश्चन नंबर 16, if a b 1 upon b plus 1 upon c, b 1 upon c plus 1 upon a and c 1 upon a plus 1 upon b are in AP, then prove that a b c are in AB. So these are the good questions. Question number 16 start करते हैं. Question number 13 देखते हैं. क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन इज a 1 upon b plus 1 upon c, comma b 1 upon c plus 1 upon a, comma c 1 upon a plus 1 upon b. ये AP में है तो हमें प्रूफ करना है ABC भी AP में होंगे. तो AP में है तो AP का दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन दीज एंड दीज आर इक्वल. यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं. सो दैट मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, b 1 upon c plus 1 upon a minus a 1 upon b plus 1 upon c is it equal to d, and again c third term minus second term 1 upon a plus 1 upon b minus b 1 upon c plus 1 upon a. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, AP में है इसलिए हम वी कैन राइट दिस एंड दैट इज दिस इज इक्वल टू ए बी प्लस
प्लस सी बी अपॉन LCM is AC minus BC is LCM and that is AC, ये ब्रैकेट भी आप लगा दीजिए जिससे ये डिफरेंस AC A से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और यहाँ पे हमें सॉल्व भी करो प्लस AB, दिस इज द केस. ओके, is equal to right hand side is in the same manner, this is AB BC plus AC minus LCM is AC and that is, यहाँ फिर से मैं ब्रैकेट अप्लाई कर रहा हूँ, and that is AB plus BC. okay, so again the simplification, simplify करते हैं. यहाँ पे LCM अब जब आप लेंगे तो LCM is A B C is the LCM and the final situation is, यहाँ पे multiplication factor is AC is given, that means B is the multiplication factor, so AB square plus CB square minus यहाँ पे A से multiplication, that is A square C minus A square B is equal to, again the LCM is A B C and that is B से मल्टीप्लाई करेंगे B स्क्वायर C, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट, B से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पे, लुक एट दिस A B है, दैट मीन्स C से मल्टीप्लाई करेंगे B C स्क्वायर प्लस A C स्क्वायर, यहाँ पे B से मल्टीप्लिकेशन, दैट इज A B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C. ओके, कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करिएगा, कैंसिल आउट. ओके, सो फाइनली अब हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम कॉमन लेने हैं, फैक्टराइज करना है इसको. बेसिक एम है हमारा फैक्टराइज करना. तो देखते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ पे अगर आप रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंजमेंट तो आपको करना होगा, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हाउ वी कैन रीअरेंज. सो ए बी, थोड़ा सा आपके पास ये हिंट है, ए बी यहाँ पे भी है और यहाँ ए स्क्वायर भी है, तो यहाँ से आप काफ़ी चीज़ें कॉमन कर सकते हैं. कॉमन करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. तो रीअरेंज करता हूँ मैं पहले. सो दिस कैन बी रिटन एज ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस सी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी. रीअरेंज कर लिया, अभी फैक्टराइज भी करेंगे. सो नेक्स्ट वन इज बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर. आफ्टर रीअरेंजमेंट व्हाट वी हैव, यहाँ से कॉमन करते हैं, यहाँ पे कॉमन क्या होगा, ए बी इज कॉमन, सो व्हाट वी हैव बी माइनस ए प्लस यहाँ पे सी इज कॉमन, सी इज कॉमन, वी हैव बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. पहले से स्ट्रेटजी है यहाँ पे बी माइनस ए फैक्टर में, यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसका एक फैक्टर बी माइनस ए ऑलरेडी हमारे. तो ये छोटी छोटी स्ट्रेटजी होती हैं कि हमें ऐसे कॉमन लेना है. बाकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. बी सी यहाँ से कॉमन करते हैं, दैट इज सी माइनस बी. और यहाँ पे हमने कॉमन किया प्लस ए, दैट इज सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, बी माइनस ए यहाँ भी है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में भी फैक्टर बी माइनस ए, तो कॉमन कर लेते हैं बी माइनस ए ओवरऑल कॉमन. व्हाट वी हैव ए बी प्लस सी बी प्लस ए, और यहाँ से कॉमन करते हैं हम सी माइनस बी, यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन कर लेते हैं सी माइनस बी, सी माइनस बी इज कॉमन एंड वी हैव बी सी प्लस ए टाइम्स ऑफ सी प्लस बी. ओके, सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, बी माइनस ए फैक्टर एंड द सेकेंड फैक्टर इज ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. और यहाँ पे फैक्टर क्या होगा, फिर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ,
second factor is BC plus AC plus AB. Look at this, second factor both side having the same value, this is cancelled. So what we have finally, B minus A is equal to C minus B, and this is the property of AP, that means ABC are in AP. ये प्रूफ करना था, are in AP. So I think अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन ना. तो क्वेश्चन काफ़ी टाइम के बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन की हमने, अच्छा हुआ. 17 इज ABCD आर इन GP. अब ये क्वेश्चन आप सेल्फ वर्क. क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इफ AB आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन and CD are the root of this equation, where ABCD form a GP, then we have to show that Q plus P and Q minus P is 17 by 15. Look at this question. If फिर से एक बार डिक्टेट करता हूँ. If A B are root, तो रूट सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला आपने पढ़ रखा है प्रीवियस क्लासेस में, उसका यूज करेंगे. एंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर CD and ABCD are in GP, then show that Q by Q plus P and ratio Q minus P is 17 to 15. So start करते हैं इस क्वेश्चन को. रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0, इसके रूट AB हैं, और CD किसका रूट है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस Q. तो यहाँ से मैं कंक्लूजन निकालता हूँ. सम ऑफ रूट्स का फार्मूला आप सभी जानते होंगे, A प्लस B सम ऑफ रूट. सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट इज माइनस B बाई A, दैट इज 3, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज AB इज इक्वल टू P. हमें P प्लस Q प्लस P एंड Q माइनस P ये फाइंड आउट करना है ना. दैट मीन्स PQ काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. सेकेंड वाले इक्वेशन को अगर यूज़ करें, सम ऑफ रूट मीन्स C प्लस D इज इक्वल टू 12 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट CD इज इक्वल टू C बाई A, दैट इज Q. अब यहाँ पे कुछ भूल गए होगे, तो सम ऑफ रूट माइनस B बाई A. B मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, A मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए हम माइनस B माइनस कर दे रहे हैं, यहाँ पे B की वैल्यू डायरेक्ट लिख दे रहे हैं. ठीक है, ओके. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. ये तो हमने गिवन इंफॉर्मेशन से कंक्लूड किया हुआ है. ओके, नाउ अगेन द मोर इंफॉर्मेशन इज ABCD आर इन GP. ABCD किस में है, GP में है. तो देन अब हमें PQ के रेशियो फाइंड आउट कर. PQ कैसे फाइंड आउट होंगे, जब हमें AB या CD किसी की वैल्यूज हमें फाइंड आउट हो जाएगी तो PQ फाइंड आउट कर सकते हैं. अब जब हम GP ABCD आर इन GP, दैट मीन GP में कॉमन रेशियो होगा. कॉमन रेशियो फाइंड आउट करते हैं. सो इफ फर्स्ट टर्म, यहाँ तो वैसे फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. फर्स्ट टर्म इज A, सो A इज द फर्स्ट टर्म. देन B की वैल्यू क्या होगी, B इज इक्वल टू AR इफ R इज द कॉमन रेशियो, एंड C इज इक्वल टू AR स्क्वायर एंड D इज इक्वल टू AR क्यूब. यही तो होगा. फर्स्ट टर्म इज A, सेकेंड टर्म R. मीन्स हमने ABCD के बीच में एक GP का कॉन्सेप्ट यूज किया है, क्योंकि इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट ABCD आर इन GP. ओके, P एंड Q एक सेटअप आप तैयार करके अपने माइंड में रख लीजिएगा. अभी हमारा बेसिक टारगेट होगा R फाइंड आउट करना. तो R मीन्स A प्लस B इज गिवन 3, दैट मीन्स A प्लस AR इज इक्वल टू 3. दैट मीन्स A1 plus R is equal to 3. It is given. And the second one is C plus D is given. C की वैल्यू R के टर्म A के टर्म्स में क्या है, AR स्क्वायर, एंड D is AR क्यूब is equal to 12. That means AR स्क्वायर यहाँ से कॉमन अगर मैंने कर लिया, so basically this is 1 plus R and that is 12. Okay. So this is 1 and this is 2. डिवाइड करिए, 2 divided by 1, 2 divided by 1, what we have,
वी हैव 2 से a को डिवाइड करिए, 1 प्लस आर कैंसिल, a से a कैंसिल, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड r इज इक्वल टू +-2। ये r की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। ओके, क्लियर। अगर आपने r की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली तो आप a भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देन a विल बी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ पे देखिए a, ये a 1 प्लस r, 1 प्लस r मीन्स 2 इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू कितनी हो गई 1। इफ आई पुट r इज इक्वल टू -2, ये इफ r इज इक्वल टू +2, if r is equal to -2, if r is equal to -2, then a 1 minus 2, that is 3, a is equal to -3। हमारे पास बेसिकली a और r के 2 सेट्स हैं, r is equal to 2, then a is equal to 1, r is equal to -2, then a is equal to -3। 2 sets of point are 2 sets of सीरीज के फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो के हमें 2 पेयर मिल गए, ध्यान रखिएगा। P की वैल्यू हमारे पास क्या थी, P इज इक्वल टू AB एंड Q की वैल्यू क्या थी CD। P Q की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, बेसिकली इजली हम कर सकते हैं P Q की वैल्यू फाइंड आउट। A की वैल्यू हमने फर्स्ट सेट के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं, R की वैल्यू 2, A की वैल्यू 1। तो फर्स्ट सेट है हमारा R इज इक्वल टू 2, इसको यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। P R इज इक्वल टू 1, देन R इज इक्वल टू 2, देन A इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 2, देन A इज इक्वल टू 1, देन P इज इक्वल टू AB। B की वैल्यू क्या थी AR स्क्वायर, AR that means 1 square, R की वैल्यू 2, P। Q is CD means AR square into AR cube। A की वैल्यू तो 1 है, कोई R की पावर 5, R की पावर 5 means 2 की पावर 5 and 2 की पावर 5 that is 32। so P की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू 32 है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, Q प्लस P, Q माइनस P इज इक्वल टू Q इज 32 माइनस 2 प्लस 2 अपॉन 32 माइनस 2 एंड दैट इज 34 अपॉन 30 एंड बेसिकली दिस इज 17 to 15। हो गया। ऐसे इन द सिमिलर पैटर्न आपने R की वैल्यू -2 पुट की और A की वैल्यू 3 पुट की, सेम अभी भी सेम आंसर ही आएगा और आपको दोनों ही केसेस डिस्कस करने हैं। सो दैट इज 17/15। सो गुड क्वेश्चन इट इज, सॉल्व कर लीजिएगा, एक बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा इसकी। क्वेश्चन नंबर 19, सो मेनी टाइम्स हमने ऐसा डिस्कस किए हुए हैं क्वेश्चन, अभी कल की क्लास में डिस्कस किया था। ABCD आर इन AP, BCD आर इन GP, देन वी हैव टू प्रूव दैट। तो ये सारे क्वेश्चन, ये सम ऑफ सीरीज वाले क्वेश्चन, रिपीट वाले कल के लेक्चर में था। ये स्पेशल टर्म्स कैंसिल, देयर इज नो नीड टू सॉल्व, सेपरेट कभी हम रिवाइज करेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, अभी आपके सिलेबस में नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, 25 एंड 26, इनफैक्ट ऑल द क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो मैसेज मी, आई विल मेक वन मोर लेक्चर ऑन संडे को इस पर हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।